अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट पार्ट में हमने मिरर फार्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में जो मैग्नीफिकेशन वाले टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और जो बाकी के 3 टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिरर फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट है मैग्नीफिकेशन का और इसका रिलेशन है HI डिवाइडेड बाय HO। अब इस फ्रैक्शन में जो H लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को और न्यूमरेटर में हमारे पास HI लिखा हुआ है। तो I का मतलब है इमेज और H फॉर हाइट। तो HI को यूज़ करेंगे हम इमेज हाइट के लिए। इसी तरह से जो HO डिनोमिनेटर में गिवन है उसको हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट हाइट के लिए। और ये फ्रैक्शन इक्वल होगी Q ओवर P के। Q रिप्रेजेंट करेगा इमेज डिस्टेंस को और P यूज़ करेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो जो न्यूमेरिकल्स अब हम सॉल्व करने वाले हैं उन न्यूमेरिकल्स में हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे और साथ साथ मिरर फार्मूला भी यूज़ होगा। ये जो मैग्नीफिकेशन वाला रिलेशन है ये सबसे पहले यूज़ होगा न्यूमेरिकल नंबर 12.2 में। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है दैट एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर्स टॉल इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर्स। तो इस स्टेटमेंट का सिनेरियो है कि एक ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर्स टॉल यानी कि उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर्स और इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट अपने मिरर से कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर तक लोकेटेड है। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ बताई गई है दैट इज़ फोकल लेंथ जो कि 16 सेंटीमीटर्स है। इसके अलावा इस न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड एंड हाउ हाई इज़ इट। तो ये दो चीज़ें हमें इसमें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले हम गिवन चीज़ों को अलग करेंगे। तो गिवन सेक्शन में सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्ट हाइट, क्योंकि स्टेटमेंट में बताया गया है दैट एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर्स टॉल। तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम HO के साथ और इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर्स। दूसरी चीज़ हमें गिवन है इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन यानी कि उसका डिस्टेंस और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p के साथ और इसकी वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा तीसरी और आखिरी चीज़ हमें फोकल लेंथ गिवन है और f की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर्स। तो गिवन सेक्शन में सिर्फ ये 3 चीज़ें ही दी गई हैं जो कि पहले सेंटेंस में ही मौजूद हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज की लोकेशन हमें फाइंड करनी है यानी कि इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q के साथ। और इसके अलावा दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है दैट हाउ हाई इज़ इट। अब यहाँ पर हाइट की बात हो रही है कि हाइट कितनी होगी। अब किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर हम इमेज हाइट को फाइंड करेंगे और इमेज हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम HI के साथ। तो ये सारा डाटा है जो कि स्टेटमेंट में दिया गया है, इसको हमने यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया है। अब सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है इमेज डिस्टेंस, तो हम Q को फाइंड करेंगे और सोल्यूशन में Q को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला में से हमें क्योंकि Q को फाइंड करना है और दाईं साइड पे 1/Q के साथ 1/P प्लस हो रहा है और हमें सिर्फ 1/Q को फाइंड करना है, तो हम 1/P को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे जाके 1/P होगा माइनस। तो नई इक्वेशन आएगी 1/F माइनस 1/P इज़ इक्वल टू 1/Q। अब फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने Q को अलग कर दिया है। अब हम साइड्स को शफल कर देंगे ताकि इनकी अरेंजमेंट ठीक हो जाए। तो 1/Q इज़ इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। ये हमारे पास फाइनली सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। फोकल लेंथ की वैल्यू है 16 और P की वैल्यू गिवन है 10.5 सेंटीमीटर्स। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम अगेन LCM यूज़ करेंगे। डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाएगा 10.5 माइनस 16। अब इस फ्रैक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 10.5 माइनस 16, ये आंसर आ गया -5.5 और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10.5, इसका आंसर है 168। तो नई फ्रैक्शन हम लिखेंगे 1/Q इज़ इक्वल टू -5.5 ओवर 168। इसके बाद हमें क्योंकि Q फाइंड करना है और यहाँ पर 1/Q है, तो दोनों साइड्स पे हम रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल लेने के बाद दोनों फ्रैक्शंस की जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी। तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा सिर्फ Q और राइट साइड पे आ जाएगा 168 ओवर 5.5। जो माइनस का साइन है उसको हम फ्रैक्शन के साथ ही लिखेंगे। अब कैलकुलेटर पे हमें डिवाइड करना है 168 डिवाइडेड बाय 5.5
और डिवीजन के बाद आंसर आया है 30.54 सेंटीमीटर्स। तो क्यू की फ़ाइनल वैल्यू आ गई है 30.54 सेंटीमीटर्स। और आंसर में हमने माइनस क्यू नहीं लिखा जो कि पिछले स्टेप में मौजूद था, तो उसकी रीज़न है दैट नेगेटिव साइन विल बी टर्मिनेटेड बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस पॉइंट को हम पिछले एक न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसके साथ जो भी नेगेटिव का साइन होगा उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। अब क्योंकि क्यू की वैल्यू आ गई है तो दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है इमेज हाइट यानी कि एच आई। अब एच आई को फाइंड करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का रिलेशन यूज़ करेंगे, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब इस रिलेशन में से हमें एच आई को फाइंड करना है, तो जो एच ओ उसके साथ डिवाइड हो रहा है उसको हम दाईं साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे और नई एक्सप्रेशन आएगी दैट एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाय एच ओ। अब इमेज हाइट को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन है फार्मूले का और इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो Q की वैल्यू है 30.54 और P की वैल्यू है 10.5 और जो ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है स्टेटमेंट में वो है 30 सेंटीमीटर्स। अब कैलकुलेटर पे हम साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 30.54 डिवाइडेड बाई 10.5, इसका आंसर है 2.9086। तो अब अगले स्टेप में हम इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। तो अब ये जो डिवीजन का आंसर आया है इसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 2.9086 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.9086 मल्टीप्लाई बाय 30। मल्टीप्लिकेशन का आंसर है 87.258। इसको भी हम राउंड ऑफ कर देंगे तो लास्ट डिजिट क्योंकि 8 है और उससे प्रीवियस डिजिट है 5, तो 5 में 1 ऐड करेंगे और लिख देंगे 6। तो इस न्यूमेरिकल में इमेज हाइट का आंसर है 87.26 सेंटीमीटर्स। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.3 को। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है दैट एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर और ऑफ द सेम हाइट येट इन्वर्टेड। अब इस स्टेटमेंट में ये पॉइंट काबिल गौर है कि इस कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो सेम हाइट की हैं येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो मिरर से वो है 20 सेंटीमीटर्स और हमें इसमें फाइंड ये करना है व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो इस स्टेटमेंट में अगर गिवन सेक्शन की बात करें तो पहले सेंटेंस में ही बताया गया है कि ऑब्जेक्ट हाइट बराबर है इमेज हाइट के। तो ऑब्जेक्ट हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ओ के साथ और इमेज हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं एच आई के साथ। तो जो केस हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग एच ओ और एच आई दोनों इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ हमें गिवन है दैट द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है P वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर्स। और रिक्वायर्ड सेक्शन में हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन का पोर्शन है, तो इसमें सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन का रिलेशन यूज़ करेंगे, एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इट इज़ गिवन एच आई इज़ इक्वल टू एच ओ। और ये स्टेटमेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही बताया गया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम है। तो अब रिलेशन में जो एच आई लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एच ओ के साथ और नया रिलेशन बनेगा एच ओ डिवाइडेड बाई एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। अब क्योंकि ऊपर और नीचे एच ओ दोनों सेम हैं तो ये आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 1। दाईं साइड पे तो जो क्यू ओवर पी है वो वैसे ही चलता जाएगा, लेफ़्ट साइड पे बच जाएगा 1। अब दाईं साइड पे जो p डिवाइड हो रहा है q के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ़्ट साइड पे जो 1 है उसके साथ। तो p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नया हम आंसर लिखेंगे p इज़ इक्वल टू q और इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद हमें क्योंकि फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो हम उसके लिए मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अब यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन वाले इन सारे स्टेप्स को स्किप करके हमने डायरेक्टली मिरर फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर ये है कि हमें सवाल के अंदर सिर्फ p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूले में ये जो हमने काम किया है, इस सारे काम से हमें ये पता चला है कि p और q ये दोनों सेम हैं, तो जो वैल्यू p की है वही वैल्यू q की भी है। तो मिरर फार्मूला को लिखने के बाद आप अगली स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ओवर एफ इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर पी। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इस चीज़ को प्रूव किया है कि p की वैल्यू q के इक्वल है, तो जो मिरर फार्मूला में q लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे p के साथ। अब दाईं साइड वाली दोनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में p है तो एलसीएम आ जाएगा p और ऊपर हम लिख देंगे 1 + 1।
इसके बाद अगला स्टेप है 1/f इज़ इक्वल टू 2/p। अब बाकी का सोल्यूशन हम अगले पेज पे करते हैं। 1/f इज़ इक्वल टू 2/p। अब यहाँ पर हमें सिर्फ फोकल लेंथ को फाइंड करना है, तो फोकल लेंथ के लिए हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के बाद जो p नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे। तो अगले स्टेप में लिखेंगे दैट फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 2। p की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, तो 20 को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ और फाइनल फोकल लेंथ आ जाएगी f इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ये तीसरा न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, इसमें सिर्फ आपने ये स्टेप्स को याद रखना है कि पहले आप मैग्नीफिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिरर फार्मूला में हम p की वैल्यू को पुट करेंगे। इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12.8 की तरफ। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है दैट एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर्स हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर्स और इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, और इस प्रॉब्लम में यूज़ किया गया है कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स। तो इसमें हमें फाइंड ये करना है दैट कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज। तो जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन को भी फाइंड करना है और उसका साइज़ भी फाइंड करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। तो जब हम इमेज की पोजीशन और साइज़ को फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमें उस इमेज की नेचर को भी डिस्क्राइब करना है। तो गिवन सेक्शन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर्स, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 12 सेंटीमीटर्स और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर्स। ये 3 चीज़ें हमें गिवन है और रिक्वायर्ड सेक्शन में भी हमें 3 चीज़ें ही फाइंड करनी है। नंबर 1 पोजीशन ऑफ द इमेज जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 साइज़ ऑफ द इमेज यानी कि इमेज की हाइट जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एच आई के साथ। और इन दोनों को फाइंड करने के बाद लास्ट पे हमें इमेज की नेचर को भी लिखना है। तो सोल्यूशन के पार्ट में सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ इमेज को फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिरर फार्मूला। तो इस फार्मूले से हमें क्यू फाइंड करना है, तो 1/p को बाई साइड में माइनस कर देंगे और दोनों साइड्स को शफल करके इनकी अरेंजमेंट को हम ठीक कर देंगे। इसके बाद इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अगले स्टेप में लिखेंगे दैट 1/q इज़ इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब दाईं साइड पे जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 12 और ऊपर लिखेंगे 12 माइनस 8। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आंसर 4 और डिनोमिनेटर में 8 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 96। अब बाईं साइड पे है हमारे पास 1/q और हमें फाइंड करना है सिर्फ q। तो दोनों साइड्स पे हम रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल लेने के बाद अगला स्टेप होगा दैट q इज़ इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 4। अब 96 को आप 4 के साथ डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 24 सेंटीमीटर्स। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है साइज़ ऑफ द इमेज हाइट एच आई फाइंड करनी है। और एच आई के लिए हम मैग्नीफिकेशन का रिलेशन यूज़ करते हैं एच आई ओवर एच ओ इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी। तो जो डिनोमिनेटर में एच ओ लिखा है उसको हम दाएं साइड पे लाकर मल्टीप्लाई करेंगे
और एच आई को फाइंड करने के लिए एक रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन के अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगले स्टेप में हम वैल्यूज़ पुट करके लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें जो पहले दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद ऊपर आ जाएगा 96 और नीचे है 12। इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और डिवीजन के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर्स। तो इमेज हाइट आ गई है 8 सेंटीमीटर्स। तो इमेज हाइट को फाइंड करने के बाद अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड की थी और इसका आंसर था 24 सेंटीमीटर्स। अभी हमने साइज़ ऑफ इमेज यानी कि एच आई को फाइंड किया और उसका आंसर है 8 सेंटीमीटर्स। तीसरी चीज़ रिक्वायर्ड है नेचर ऑफ इमेज, यानी कि जो इमेज है उसके हमें नेचर डिस्क्राइब करनी है। तो इसका आंसर लिखेंगे सिंस द लेंस इज़ कन्वेक्स, क्योंकि सवाल में बताया गया था कि लेंस कन्वेक्स है, एंड साइज़ ऑफ इमेज इज़ लार्जर दैन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो इमेज का साइज़ हमने फाइंड किया वो है 8 सेंटीमीटर्स और ये ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा है, क्योंकि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच जो हमें सवाल में दी गई थी वो थी 4 सेंटीमीटर्स और एच आई आया है हमारे पास 8। तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा है, देयर फॉर इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो जो नई इमेज हमने बनाई है वो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड भी है। इसके बाद इस न्यूमेरिकल से ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 12.9। इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है दैट एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर्स हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स। पिछले न्यूमेरिकल में जो केस था वो कन्वेक्स लेंस के लिए था और न्यूमेरिकल नंबर 9 में कनकेव लेंस की बात हो रही है। इस लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर्स और ऑब्जेक्ट की हाइट है 10 सेंटीमीटर्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर्स। इस न्यूमेरिकल में भी सेम चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन और उसके साइज़ को फाइंड करेंगे। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज और लास्ट पे हमें इमेज की नेचर को भी लिखना है। तो सबसे पहले गिवन चीज़ों को लिखेंगे। साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर्स और फोकल लेंथ की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर्स। तो इस न्यूमेरिकल में याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जो फोकल लेंथ हम यूज़ करेंगे कनकेव लेंस के लिए वो नेगेटिव यूज़ करेंगे। इसके बाद 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्यू, साइज़ ऑफ द इमेज एच ओ एंड ऑल्सो नेचर ऑफ द इमेज। तो वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम मिरर फार्मूला ही यूज़ करेंगे। 1/q हमें फाइंड करना है, तो 1/p को लेफ़्ट साइड पे माइनस कर देंगे, दोनों साइड्स को शफल करेंगे और नई इक्वेशन आ जाएगी 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब जितनी दफ़ा इस प्रोसेस को हम कर चुके हैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए। अब 1/q को फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 1/q इज़ इक्वल टू 1/-15 माइनस 1/20। अब दाईं साइड पे जो दोनों फ्रैक्शंस हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 20 को और फ्रैक्शन के ऊपर आ जाएगा 20 माइनस, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे -15। अब ये दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 12 + 15 का आंसर आ जाएगा 35। और अगर कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई करें 15 मल्टीप्लाई बाय 20 तो इसका आंसर है 300। अब Q को फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड्स पर रेसिप्रोकल लेंगे और अगले स्टेप में लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 35। तो कैलकुलेटर पे इस डिवीजन को हम परफॉर्म करेंगे और डिवीजन के बाद आंसर आएगा 8.571। 7 के बाद 1 है जो कि राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो फाइनल Q का आंसर आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर्स। Q की वैल्यू को फाइंड करने के बाद दूसरी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है साइज़ ऑफ इमेज एच आई। इसको फाइंड करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का रिलेशन यूज़ करेंगे और इस रिलेशन में से क्योंकि एच आई को फाइंड करना है तो एच ओ को हम राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाएगा एच आई इज़ इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई बाय एच ओ। इस इक्वेशन के अंदर अब सिर्फ जो वैल्यूज़ हमें सवाल के अंदर दी गई हैं उन्हें हम पुट करेंगे। Q की वैल्यू हमने फाइंड की है 8.57, P की वैल्यू गिवन है 20 और ऑब्जेक्ट हाइट हमें गिवन है 10। अब ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8.57 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आ गया है 85.7। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे 85.7 डिवाइडेड बाय 12। अब ये जो आंसर 85.7 आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 के साथ
और डिवीजन करने के बाद HI की वैल्यू आ जाएगी 4.28 सेंटीमीटर्स। इसके बाद अगले पेज पर अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज Q हमने फाइंड की थी 8.5 सेंटीमीटर्स और साइज़ ऑफ द इमेज को भी फाइंड किया है हमने और उसकी वैल्यू आई है 4.28 सेंटीमीटर्स। तीसरी चीज़ इस न्यूमेरिकल में जो रिक्वायर्ड थी वो हमें मेंशन करना है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द लेंस इज़ कनकेव एंड ऑब्जेक्ट इज़ लार्जर इन साइज देन द साइज ऑफ द इमेज। तो स्टेटमेंट में बताया गया था कि इस न्यूमेरिकल में कनकेव मिरर यूज़ किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो हमने साइज़ ऑफ इमेज फाइंड किया है वो है 4.28 सेंटीमीटर्स और ऑब्जेक्ट का साइज़ जो HO हमें गिवन था वो था 10 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़ छोटा है तो इसलिए हम कंक्लूड करेंगे देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो अभी तक इस चैप्टर के जो 9 न्यूमेरिकल हमने किए हैं इनमें सिर्फ 2 ही फार्मूले 2 ही कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। नंबर 1 तो मिरर फार्मूला और नंबर 2 मैग्नीफिकेशन। इसके बाद हमारे पास 3 ही टॉपिक्स बचते हैं और 3 ही न्यूमेरिकल्स हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।